अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में माननीय श्री संदीप मारवाड़ जी का आमंत्रित करना चाहूँगी। आप अध्यक्ष एवं चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स से संबंधित हैं। आपका व्यक्तित्व, सृजन, शिक्षा और संस्कृति का अनूठा संगठन है। इस विशिष्ट अवसर पर मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारकर हमें अपने मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मैडम। दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हुए मैं अपने चंद शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंच पर सुशोभित देश के महानुभवी और इस सभागार में बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर पहुंचे हैं, दो लाइनों के साथ शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। जी हां, मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप चाहे किसी पहाड़ की चोटी पर हैं या किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप चाहे हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की शायद सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, हकीकत तो यह है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो हैं आपकी विचारधारा और आपकी भावनाएं। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से यह निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी भावनाएं दे, मुझे अच्छी सोच दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधाराओं को मैं अपनी शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूं कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। और इससे पहले कि मैं आपको इन तीन लाइनों का अर्थ बताऊं, ये कहना जरूरी है कि मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर की फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूं, और हमारे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर हमने कभी भी समाज को चाहे धर्म, चाहे जाति, चाहे ऊंच नीच, अमीर गरीब, हमने कभी भी विभाजित नहीं किया है। हमने हमेशा एक ही धर्म को माना है, और वो है नेशन बिल्डिंग, देश का विकास। ये हमारा धर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने समाज को तीन भागों में बांटने की कोशिश की है। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। कौन लोग हैं जो तुच्छ जाति के हैं इस देश में आज? वो लोग जो काम बताने से पहले ही 100 बहाने तैयार रखते हैं। मैंने ऐसे तमाम लोगों को तीसरी श्रेणी में डाला है, C क्लास जिसे मैं कहता हूं। ये वो लोग हैं ना कभी आगे बढ़ते हैं ना आगे बढ़ने देंगे, ये कभी जिंदगी में सफल नहीं होते, आपको सफल भी नहीं होने देंगे। मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग। कौन लोग हैं जो B क्लास दूसरी श्रेणी के हैं? वो लोग जो किसी के प्रोत्साहन से, किसी के थोड़े उत्साह से काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नदी, नाला, रोड़ा, कंकर, पत्थर देखा तो उन्होंने हथियार डाल दिए और वहां से भाग लिए। तो ऐसे लोगों को मैंने B क्लास कहा है, मध्यम वर्ग कहा है। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। कौन लोग हैं जो उत्तम वर्ग को बिलोंग करते हैं? ऐसे लोग जो जिनमें जोश है, लगन है, उम्मीद है, काम करने की क्षमता है, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने काम के प्रति वफादार हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैंने उच्च कोटि को कहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो अल्टीमेटली जाकर अचीवर्स कहलाते हैं, यही देश को आगे लेकर जाते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस सभागार में एक नहीं कई हजारों, यानी हजार क्यों, क्योंकि एक आदमी एक एक देश को, एक एक सिटी को, एक एक कंट्री को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों के बीच में मैं यहां खड़ा हूं, जो सभी लोग भाग्यशाली और पहली क्लास के यानी कि उत्तम कैटेगरी के लोग यहां मौजूद हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को लेकर अपने समय को, अपने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी चेष्टा की है। दोस्तों,
ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं हिंदी का कुछ काम कर सकूं। हिंदी पे हमने बहुत तवज्जो दिया। नोएडा फिल्म सिटी का मैं फाउंडर हूं और ये कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि नोएडा फिल्म सिटी में तकरीबन 9 करोड़ लोगों की फुटफॉल अब तक हम लेके आ चुके हैं और जितने लोग वहां नोएडा फिल्म सिटी में आते हैं उन्हें मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी से उनका ताल्लुक जोड़ दूं, यानी कि कम से कम हिंदुस्तानी भाषाओं से उनका ताल्लुक जोड़ दूं। और मारवा स्टूडियो के सरजमीन पर तकरीबन 30 लाख लोग 156 मुल्कों से आ चुके हैं और मैंने इन तमाम 156 लोगों को हिंदी और हिंदुस्तानी संस्कारों से रिलेट करने की पूरी कोशिश की। जिस संस्थान को मैं चला रहा हूं वो आज दुनिया के पहले 5 बड़े संस्थानों में उसका नाम आता है। हमारे 36,000 स्टूडेंट जो हमारे पास 145 मुल्कों से यहां पहुंचे हैं वो मेरे नहीं सिर्फ संस्थान के नहीं बल्कि एक्चुअली हिंदुस्तान के वो एम्बेसडर बन गए हैं हमारी हिंदी और हिंदुस्तानी संस्कारों के। और यही सबसे बड़ी मजे की बात है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 4-5 मंत्रालयों को एडवाइजर हूं, भारत सरकार के साथ काम कर रहा हूं और मुझे बार बार मौका मिलता है विदेश में जाने का और मैं अपने संस्कारों को लेकर यहां से निकलता हूं और मैं दुनिया के हर कोने में जहां मुझे मौका मिलता है बात करने का, मिलने का, सेमिनार अटेंड करने का, समिट करने का, कॉन्क्लेव में भाग लेने का, तो मैं जाता तो हूं हिंदुस्तानी बनकर लेकिन वापस आता हूं उनका एम्बेसडर बनकर। और ये मेरा 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमने तकरीबन 90 देशों के राष्ट्रपति और उनकी सरकारों ने हमें अपना कल्चरल एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। अब ये जो खिताब, ये जो मैं मोतियों की माला या जो हीरो का मुकुट पहनकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारे हिंदुस्तान के संस्कारों का है। मैं दुनिया घुमा हूं और मुझे मजे की बात है कि हमारे आज भी जो संस्कार हैं, हमारी जो सोच है वो पूरी दुनिया के अंदर खूबसूरत ढंग से उसकी तारीफ होती है और उसके लिए लोग नमन करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की, अलग अलग धर्मों के लोगों की और अलग अलग देशों के लोगों की ये मजबूरी हो सकती है कि वो पब्लिक के अंदर, लोगों के बीच में हो सकता है हिंदुस्तान की, हिंदी की और हमारे संस्कारों की शायद तारीफ करने में झिझक रहा हो, लेकिन जब आप उन्हें पर्सनल लेवल पर 1-to-1 बेसिस पे मिलते हैं तो वो हमारे देश के इन संस्कारों के पुल बांधते फिरते हैं, उनके होंठ थक जाते हैं हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा हाथ दीनदयाल उपाध्याय जी का रहा है क्योंकि उन्होंने इन तमाम संस्कारों को, हिंदी को, हमारी सोच को अपने शब्दों में बेहतरीन और बड़े खूबसूरत ढंग से लिखकर, बोलकर और आज तक वो चीजें यहाँ जिंदा हैं जिन्हें हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इतने सारे लोग यहाँ पर अपने अपने विचारों को यहाँ प्रकट कर चुके हैं और रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। और लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि भले ही कई सेमिनार कर लीजिए, कई भाषणबाजी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप इन पीछे, अगर आपको सफलता चाहिए तो हर एक इंडिविजुअल को अपने लेवल के ऊपर खुद, अपने परिवार, अपने संगी साथी, अपनी सोच को चारों तरफ फैलाना पड़ेगा और तभी जाकर हमारे ये संस्कार जो हैं वो जिंदा रहेंगे। मैं अचरज में हूं कि जब मैं विदेश में जाता हूं तो लोग हिंदी में बात करना चाहते हैं, लोग हिंदी सीख रहे हैं। अभी परसों ही मुझे मौका मिला स्लोवाकिया के एम्बेसडर के साथ, मैंने उनका एक फिल्म फेस्टिवल किया। जब वो मेरे यहाँ पहुंचे और मैंने उनका बड़ा आदर सत्कार मान किया जो हमारे तौर और तरीके हैं हिंदुस्तानियों के, और जब मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर करके बड़े अच्छे तरीके से स्वागत करने की कोशिश की तो उन्होंने उसके जवाब में बोला, संदीप जी नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। मैं चंबे में पड़ गया और मैं लगता नहीं था कि ये हिंदी, तो बोला मैं सब हिंदुस्तान में आया हूँ एम्बेसडर बन के, मैं हिंदी सीख रहा हूँ।
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे संस्कारों के साथ ये लोग जो जुड़ जाते हैं, इतना तत्व, इतना जोर, इतना इतना जादू है हमारे संस्कारों के अंदर कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। गलती कहां हो रही है? गलती हमसे खुद हो रही है कि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तौर और तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद एक बहुत बड़ी भूल है। तो हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी सोच को खासतौर पे अपनी हिंदुस्तानी सोच रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे हमारे संस्कारों को सीखे और हमारी भाषा जो हिंदी है इसे जिंदा रखे। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मेरे 3 रेडियो स्टेशन चलते हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और रेडियो मुंबई, और तीनों रेडियो स्टेशन में 80% प्रोग्राम जो हैं वो मेरे हिंदी में जाते हैं। 20 इंग्लिश तो इसलिए कि मजबूरी है, वरना मुझे अगर मुझे मौका मिले तो मैं वो भी हिंदी में कर दूं, लेकिन एक बोर्ड है और बोर्ड कहता है साहब 20% इंग्लिश रहने दीजिए, क्योंकि मुसीबत तो इस बात की है कि अपने ही हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हिंदी समझते ही नहीं। तो शायद उसके लिए हमें अगर अपनी बात कहनी है तो वो 20% हमें चलाना पड़ता है। मुझे एक टेलीविजन स्टेशन चलाने का भी सौभाग्य है। हमारा MS टीवी OTT चैनल चल रहा है और उसके अंदर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 80% हमारे जो कार्यक्रम हैं वो हिंदी में ही जाएं और संस्कारिक कार्यक्रम जाएं, ताकि उन्हें देखने के बाद लोग हमारे हिंदुस्तान की तारीफ करें। मेरे जो हमारा संस्थान है उसके अंदर हम लोग हिंदी को बहुत प्रभाव देते हैं, और सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि अगर सारी भाषाओं में अगर सबसे ज्यादा कोई तेजस्वी या ज्यादा चर्चित अगर कोई सिनेमा है तो वो हिंदी सिनेमा है। जबकि 28 प्रदेश में आज सिनेमा बनता है, लेकिन हिंदी सिनेमा आज भी हमारे हिंदुस्तान का एम्बेसडर गिना जाता है। और मैं कहीं भी जब विदेशों में जाता हूं और अगर उन्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि मेरा फिल्मों के साथ एक नाता है, तो लोग मुझे इंस्टेंटली, आप समझ लीजिए कि मेरा महत्व जो है वो दुगना हो जाता है। जिस भी चीज को लेकर मैं गया होता हूं उसमें भी हमारा हिंदी सिनेमा का प्रभाव इतना बड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। 162 मुल्कों में हिंदी सिनेमा देखा जाता है, और जितने भी मुल्कों में मैं गया वहां पे लोग हमें ये बताते हैं कि जो माँ के प्रति प्यार, जो अपनी फैमिली के प्रति जो प्यार उत्पन्न होता है हमारे भी देशों में या हमारी भी परिवारों में, वो हिंदी सिनेमा देखकर ही होता है। जब हम आपके सिनेमा देखते हैं तो हमें हमारी जो उम्मीदें हैं और हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं वो उमड़ जाती हैं, और हमें भी लगता है कि हमें हिंदुस्तानियों की तरह प्यार करना चाहिए, हिंदुस्तानियों की तरह रहना चाहिए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस प्रभाव का अंदाजा लोगों को नहीं है कि हिंदी सिनेमा भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर विश्व हिंदी परिषद जितना काम कर रहा है, इससे 1000 गुना काम अकेला हिंदी सिनेमा करता है। इस बात को आप याद रखिए। और हिंदी सिनेमा की वजह से भी आप समझिए कि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। ये कम है क्या? और शर्मा कौन रहा है हिंदी बोलने में? हम खुद ही डर रहे हैं, शर्म खा रहे हैं, गश खा रहे हैं कि हिंदी के बजाय इंग्लिश में बात कर लें तो बेहतर रहेगा, शायद मैं उस पहले से बड़ा आदमी गिना जाऊंगा। इतनी गलत फहमी है हम लोगों के अंदर। मुझे लगता है कि आज इतने बड़े सेमिनार के बाद अगर हम ये गलत फहमी भी दूर करके यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आज मैं समझूंगा कि इस पूरे सेमिनार जो है वो एक सफलता की सीढ़ी पर और एक नया पड़ाव लेके आगे चला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहां प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। और 2 लाइनें जाते जाते कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल। आजाद वतन के बाशिंदे,
हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।